इन आने वाली जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये आने वाली जो ये कमिंग जनरेशन, जिसको आने वाली पीढ़ी है ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको बताना पड़ेगा भारत सेवा क्या है। भारत सेवा केवल कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में जाकर नौकरी करना नहीं है। भारत की सेवा केवल डॉक्टर इंजीनियर बन करके भारत की सेवा नहीं है। भारत की सेवा है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, भारतीय परंपराओं का प्रचार प्रसार करना और मानवता का प्रचार करना। ये भारत सेवा है। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत विस्तार से महात्मा लोग बैठे, बहुत विस्तार से ये चर्चा करेंगे, परंतु जो ये संकल्प आज हमारे यहाँ शिव संकल्प करना चाहिए। सभी संत मिलकर के करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाली तो सभी संत हैं। मैं तो कहते एक जगह पता नहीं कहां पर चर्चा थी, शायद उसके 25 तारीख को चर्चा थी गोविंद देव जी के जन्मोत्सव के दिन। लोग कह रहे थे कोई महात्मा, मैंने कहा देखो भाई, साधु का बच्चा और सांप का बच्चा जिसको छेड़ो उतना ही है, बस सब में सर्प का छोटा बच्चा उतना ही डंक मारेगा और साधु के पास चले जाओगे वही भक्ति देगा, साधु के पास चले जाओगे वही ज्ञान देगा। साधु ज्ञान में छोटा हो चाहे बड़ा हो, और सांप का बच्चा जहरीला उतना ही होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। ये संतों को जहरीला कहने का नहीं साथ करना चाहिए। लोग कई बार कहते हैं सांप का बच्चा साधु का बच्चा एक जैसा। हम कहते हैं सांप का बच्चा जहरीला होता है और साधु का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो वो ज्ञानी होता है, वो भक्त होता है, वो सेवा वाला होता है। तो इसलिए आज के शुभारंभ पर, आज जो यहाँ पर बीजारोपण हुआ है, ये बीज वट वृक्ष बन करके एक ऐसी अखंड छाया दे, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे छाया मिलती है, अखंड छाया मिलती है। और ये बीज जो रोपण हो गया है, आने वाले दिनों में ये वट वृक्ष होगा। उस वट वृक्ष की छाया में बैठ करके हम एक ऐसे भारत का दर्शन करेंगे जो आतंकवाद से मुक्त भारत होगा, जो भ्रष्टाचार से मुक्त भारत होगा, जो संस्कारों और संस्कृति से युक्त भारत होगा। ऐसे भारत को हम देखना चाह रहे हैं। और एक बात और कहना चाह रहा था, आज उस दृश्य को देखकर गंगा जी ने, हम आपको बतावें, उन्होंने लिखा था गंगा जी में पॉलीथीन मत डालिए, प्लास्टिक मत डालिए, प्लेट मत डालिए, प्लास्टिक की गिलास मत डालिए। मैं एक और बात उससे बढ़कर कहना चाहता हूँ, अरे जहां वो पहुंच जाएंगे फिर भारतीयों की क्या वो रहेगी। भारत तो उससे आगे की सोचता है। मैं तो पूजा में बचे हुए अवशेष पूजन सामग्री को भी नदियों और गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी नदियों में डालने के पक्ष में नहीं हूं। हरिद्वार के कुंभ से हम रोज सब महात्मा अपने अपने हिसाब से अपनी क्रियाएं करते हैं रोज, जैसे भजन पूजन की। हमारे यहाँ जितना भी पूजन का अवशिष्ट बचता है ना जी, हमने खड्डा खुदवाया हुआ है। फूल, अक्षत इत्यादि जितनी भी सामग्री उस खड्डे में डालते हैं। पंचामृत बनाते हैं या पंचगव्य होता है। देखिए हम सब जितना गंदा सामान बचता है ना, मतलब उसको ऐसा डालने करेंगे उसमें सड़ान आने लगे, बदबू आने लगे। गंगा जी में हमने पूजन किया तो ताजा दूध ले जा करके चढ़ाओ, तब तो गंगा पवित्र होगी। और जाकर के तुम घर का सारा कूड़ा कबाड़, पूजन का भी बचा हुआ बदबू आती रहती, वो सारा सामान जाके थैली में इकट्ठा किया, सड़ गए फूल और डाल दिए गंगा जी में। तो गंगा जी को सड़ाने के लिए वहां ले जाते हो या गंगा जी को पवित्र करने के लिए? बताइए। हमने महाराज अपने यहाँ कैंप में भी दोनों तरफ कथा पंडाल की तरफ भी एक खड्डा खुदवाया है। कथा पंडाल में भी जितने फूल इत्यादि पूजन सामग्री होती है, शाम को इकट्ठा करके हमारे बालक जो है सेवा वाले उस खड्डे में डालते हैं। यज्ञशाला और रामायण पाठ जहाँ पर वहां के भी जितनी पूजन सामग्री बचती है और सब वो तो सारी उस खड्डे में डालते हैं। ये खड्डे में डालेंगे, फिर इसको ढक देंगे, ये खाद बनेगी।
खाद बन करके जब यहाँ पर कोई फसल होगी उसके अंदर बड़ा आनंद